एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा जो लोग एक्सेल को बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं, यानी जो बिगनर्स हैं और जो एक्सेल को शुरुआत से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो आज हम बहुत बेसिक से सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो इंटरफेस है एक्सेल का, इंटरफेस में आपको जो टॉप में चीज़ देखने को मिलती है दैट इज़ टाइटल बार, जो आपको ऑलरेडी अपने वर्ड में भी देखा ही होगा कि टॉप में आपको टाइटल बार दिखाई देता है, जहाँ पे आपको टाइटल दिखाई देता है। किसी भी एप्लीकेशन का टाइटल आपको टॉप पे दिखाई देता है। इसके बाद उसके नीचे जो आपके पास में ऑप्शंस होते हैं वो टैब्स के होते हैं, जो टैब्स जिनके साथ में आप काम करते हो। यहाँ पे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब, ये टैब्स हैं। इसके अलावा इन सब की कंसर्न ग्रुप्स और कमांड्स ये नीचे आपको रिबन पे दिखाई देती हैं। जैसे अभी हमने होम टैब ओपन किया हुआ है तो होम टैब से रिलेटेड उसके ग्रुप्स यानी क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग ग्रुप, ये ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर की कमांड्स आपको दिखाई दे रही है किसके ऊपर, रिबन के ऊपर। ये जो एरिया है इसको हम रिबन बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। और फॉर्मूला को पुट करने के लिए जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है, वो फॉर्मूला रिप्रेजेंट करने के लिए जो बार होता है वो होता है फॉर्मूला बार। तो वो बार आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके जस्ट इस लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक नेम बॉक्स दिखाई देता है। नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स को समझने के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ जो टॉप पे आपको दिखाई दे रहे हैं ABC, ये आपके कॉलम्स हैं। ABCEF ये आपके कंटिन्यू कॉलम्स जा रहे हैं। और यहाँ पे जब आप वहाँ नंबर्स भी देख रहे हो तो ये जो 1 2 3 4 5 6 हैं, ये इस तरह से पूरा जो सिलेक्ट हो रहा है ये आपकी एक रो है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से आपके नेम बॉक्स में एक सेल का एड्रेस बनता है। क्योंकि ये जो सिंगल जहाँ पे मैं क्लिकिंग कर दूँगी ये आपका एक सेल है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्लिक किया है, जिसका जो कॉम्बिनेशन है ई कॉलम का और 5th रो का, तो ये सेल का जो नेम बना वो बना E5, जो कि आपको कहाँ पर दिखाई देगा, नेम बॉक्स में। तो इस तरीके से नेम बॉक्स से हम चेक कर सकते हैं अपने करंट सेल का एड्रेस। इसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाले एरिया की। नीचे यहाँ पे जो आपको टैब्स, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया पे आपको शीट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप किस शीट पे काम कर रहे हो, उस शीट को आपको रीनेम करना है। उसके साथ में कुछ और चीज़ें करनी है। सपोज जैसे मैं इस शीट के नाम कुछ और चेंज करना चाहती हूँ, तो रीनेम करना है, डिलीट करना है, और शीट्स इंसर्ट करनी है, आपको शीट को कहीं और मूव करना है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ से मिलते हैं, यहाँ पर। जैसे आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल बार मिलता है, जो कि आपको इस तरीके से स्क्रॉलिंग करने में हेल्प करता है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको एक स्क्रॉल बार मिलता है जब आप जिससे आप अपने पेज को अप डाउन कर सकते हो। इसके बाद इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे स्टेटस बार शो होता है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शो होती है अपनी करंट स्प्रेडशीट को लेके। ये जो शीट आप यहाँ पर देख रहे हो, इस शीट को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं या फिर वर्कशीट बोलते हैं। इस पर आप किस चीज़ क्या काम कर रहे हो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे स्टेटस बार पे शो होता है। इसके बाद यहाँ पे पेज के व्यूज़ होते हैं। जैसे अभी हम नॉर्मली जब हम कभी भी किसी एक्सेल को की स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं और उसमें किसी स्प्रेडशीट पे काम करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका व्यू होता है दैट इज़ नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है आपको, और उस व्यू को आप चेंज कर सकते हो व्यू ऑप्शन में जाके। लेकिन अभी हम फिलहाल नॉर्मल व्यू पे ही काम करेंगे क्योंकि हम बेसिक तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से आप अपने पेज लेआउट को सेट कर सकते हो। ये आपका शॉर्टकट है पेज लेआउट सेट करने का। इसके अलावा इसके और भी ऑप्शंस होते हैं पेज लेआउट सेट करने के। अभी हम नॉर्मल पे वापस चलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ थर्ड ऑप्शन है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखा देता है। इसका मतलब ये आपको ये बता देगा कि स्प्रेडशीट में एक पेज जो है आपका वो कितना दिखाई, यानी A4 शीट के हिसाब से आपका एक पेज कितना बनेगा। जैसे अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो डॉटेड लाइन जो है, जो दिखाई दे रही है डॉटेड लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट पेज को। एक टाइम पे प्रिंट आउट के टाइम पे जब आप इस पेज का प्रिंट ले लोगे तो जहाँ तक ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वहीं तक आपको प्रिंट मिलेगा। इसके बाद में अपने पेज को जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे जूम स्लाइडर दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमने बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं एक्सेल के वो सब क्लीन कर दिए हैं, एक्सप्लोर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे एक्सेल की, एक्सेल में काम कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल पे काम करने का मेन मोटिव होता है कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क। तो आज हमारा जो मेन टारगेट है हम वही अचीव करेंगे। हम एक्सेल को सीखेंगे एक नॉर्मल एक अवार्ड लिस्ट जनरेट करने के एक एग्जाम्पल के थ्रू। यानी कि अगर हमें एक
एक्सेल में अवार्ड लिस्ट जनरेट करनी है, एक अवार्ड लिस्ट करनी है तैयार, तो उस अवार्ड लिस्ट को तैयार करने के लिए हम किस तरीके से काम करेंगे, इस चीज़ से हमें एक्सेल के बेसिक चीज़ों के बारे में और बेसिक फार्मूलाज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक्सेल में अवार्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ हेडिंग्स चाहिए होंगी। जैसे कि अगर हम किसी स्टूडेंट की अवार्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट को अवार्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स रखनी होंगी। जैसे सपोज हम यहाँ पर पहली हेडिंग रख लेते हैं सीरियल, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पर ले लेते हैं नेम, स्टूडेंट नेम यानी नेम ऑफ स्टूडेंट। अगर हम अवार्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का हेडिंग हम यहाँ पर डालेंगे, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को हमें ऐड करना है और उसके बाद हमें उसका टोटल शो करना है, तो हमें यहाँ पर जो थर्ड हेडिंग रख लेते हैं वो हम किसी सब्जेक्ट की ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी ले लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं मैथ्स ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं साइंस ले लेती हूँ, यहाँ पर मैं SST ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने 4 सब्जेक्ट ले लिए हैं। इन सब्जेक्ट को लेने के बाद में यहाँ पर मैं अगली हेडिंग रख लेती हूँ टोटल के लिए, यानी कि जब हम चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेंगे तो उसके बाद हम इन चारों का टोटल शो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर हर सब्जेक्ट का परसेंटेज, टोटल शो करने के बाद परसेंटेज शो करेंगे, हर एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटेज शो करेंगे। इसके बाद परसेंटेज शो करने के बाद हम यहाँ पर निकालेंगे ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। तो ये हमने कुछ कॉलम सेट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम अंडरस्टूड बनाने के लिए इसके ऊपर एक टाइटल ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास में मैंने फर्स्ट रो में कुछ हेडिंग्स लगा दी हैं और मुझे उसके ऊपर किसी एक रो में कुछ हेडिंग्स और चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, इंसर्ट पे क्लिक करूँगी और उसके बाद अगर मुझे पूरी एक रो इंसर्ट करानी है तो मैं एंटायर रो पे क्लिक करूँगी। अगर मुझे पूरी एक कॉलम इंसर्ट करानी है तो मैं एक पूरी कॉलम पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे अभी एक रो की ज़रूरत है तो मैं एंटायर रो पे क्लिक करूँगी और ओके कर दूँगी। अब मैं अपने पहले कॉलम में अपनी एक हेडिंग लगा सकती हूँ। जैसे सपोज़ मुझे एक अवार्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो मुझे यहाँ पे हेडिंग डालनी होगी अवार्ड लिस्ट, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करूँगी। फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं इस पूरे कॉलम को यहाँ तक सेलेक्ट करके ए से लेके आई तक सेलेक्ट करके कॉलम्स को और मर्जिंग सेंटर कर देती हूँ, ताकि ये सारे कॉलम्स मिलके एक ही कॉलम बन जाएं, ताकि मैं एक ही कॉलम में अपनी हेडिंग को लगा सकूँ। अब मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ अवार्ड लिस्ट। अवार्ड लिस्ट लिखने के बाद में अब मैं इसको थोड़ा सा और इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा देती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और इन्हांस करूँगी, उसके लिए मैं ऐसे साइज़ बढ़ा रही हूँ। साइज़ बढ़ाने के बाद में मैं इसको यहाँ से बोल्ड कर देती हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। इसी तरीके से मैं नीचे वाले कॉलम्स के को भी सिलेक्ट करके उनका भी कलर चेंज कर देती हूँ और उनको भी बोल्ड कर देती हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है ताकि ये थोड़ा सा दिखने में और अच्छा लगे। सपोज़ मेरा ये नेम ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम जो है वो थोड़ा छोटा है, अगर मेरे को उसको एक्सपैंड करना हो तो मुझे सिर्फ इतना करना होगा, बी वाले कॉलम पे जाके जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगी और मेरा कर्सर जो है वो इस तरीके से एरोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे बस एरोज़ में कन्वर्ट होते ही डबल क्लिकिंग करनी है अपने माउस की, और जैसे ही मैं डबल क्लिकिंग करूँगी तो जितने मेरे कॉलम में टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग मेरे कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। इस तरीके से मैं अपने सारे कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट कर सकती हूँ। जैसे अगर मेरे हिंदी के कॉलम की जो विड्थ है वो मेरे टेक्स्ट से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे उसको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है, तो मैं यहाँ सी वाले कॉलम पे ले जाऊँगी और यहाँ पर डबल क्लिक कर दूँगी। आप देख रहे हो यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। इस तरीके से मैं अपने सारे कॉलम्स को एडजस्ट कर लूँगी, और चाहे तो आप इसको मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हो। मैनुअल एडजस्ट करने के लिए बस सिर्फ इतना करना है आपको, यहाँ डबल क्लिकिंग करने की बजाय आपको ये जो सिंगल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे मैंने यहाँ से क्लिकिंग की और मैंने क्लिकिंग को प्रेस करके रखा, उसके बाद जितना भी मुझे मैनुअल इसको बढ़ाना या कम करना है उतना मैंने इसको ड्रैग कर दिया।
तो मेरे कॉलम की विड्थ अकॉर्डिंग मैनुअली मेरी कम या ज़्यादा हो सकती है। इस तरीके से हम अपने कॉलम्स को बढ़ा के कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे सीरियल नंबर में हमें सीरियल नंबर इंसर्ट करने होते हैं, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सीरियल नंबर इंसर्ट कर दूँगी। यहाँ सीरियल नंबर मेरे इंसर्ट हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे पूरे सीरियल नंबर रखना चाहती हूँ या रोल नंबर रखना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास में अलग अलग ऑप्शन हैं। मैं उसे दो तरीके से कर सकती हूँ। एक तो मैं मैनुअली यहाँ पे नंबर्स इंसर्ट कर सकती हूँ और दूसरा मेरा एक ऑप्शन होता है ऑटो फिल का। ऑटो फिल ऑप्शन यूज़ होता है जब मैं अपनी वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली फिल करना चाहती हूँ। इंक्रीजिंग सीरीज़ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं अपने नंबर्स को फिल करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ 1 और 2 डालने के बाद में इस तरीके से 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूँगी और जैसे ही मैं यहाँ कॉर्नर पे जाऊँगी सिलेक्शन करने के बाद जो ये डॉट है यहाँ पर मैं अपने कर्सर को लेके जाऊँगी, तो मेरा जो कर्सर है वो इस तरीके से प्लस के आइकन में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही ये प्लस के आइकन में चेंज हो जाता है, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि अब ये ऑटो फिल करने के लिए रेडी है। और ऑटो फिल करने के लिए मुझे बस क्या करना होता है, मुझे इसे माउस के से प्रेस करके नीचे तक लेके जाना होता है। और जैसे ही मुझे जितने भी नंबर्स चाहिए, सपोज मुझे 10 चाहिए, तो मैं यहाँ तक प्रेस करके लेकर जाऊँगी और फिर यहाँ पर अपने माउस की क्लिकिंग को रिलीज़ कर दूँगी, तो ये ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यूज़ को फिल कर देगा। ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। इसका यूसेज मैं अभी आपको फॉर्मूला में भी करके दिखाऊंगी। मैं स्टूडेंट्स का नाम कुछ भी रख सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया सोना। इस तरीके से मैंने अपने स्टूडेंट्स के नाम दे दिए। अब मैं यहाँ पे इनके मार्क्स दे देती हूँ। मैं आपको पहले स्टूडेंट की मार्क्स लेके और उसके बाद मैं उसके साथ सारे फॉर्मूलाज को इंसर्ट करके बताऊँगी। सपोज मैंने मार्क्स लिए हिंदी में 56 आउट ऑफ 100। इसी तरीके से मैंने मैथ्स में मार्क्स लिए 86, साइंस में मैंने मार्क्स ले लिए 69, SST में मैंने मार्क्स लिए 68। तो अब मेरे को इसका टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए मैं 2 तरीके यूज़ कर सकती हूँ। पहले मैं आपको मैनुअल तरीका बताऊँगी। मैनुअल तरीके में आपको क्या करना है, आप फॉर्मूला को 2 तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। तो इक्वल डालिए और उसके बाद में आपको यहाँ पे इस सेल पे क्लिक करना है, फिर प्लस दबाना है, फिर इस सेल पे क्लिक करना है, फिर प्लस दबाना है, फिर इस सेल पे क्लिक करना है, फिर प्लस दबाना है और फिर इस सेल पे क्लिक करना है, फिर एंटर करना है। ये तरीका है तो आप जिसके थ्रू आप अपने सेल्स की वैल्यूज़ को प्लस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। एक दूसरा तरीका आपको मैं बता देती हूँ। हम इसको टू सम फार्मूला से कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा हैं तो एक एक सेल को सिलेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे सम फार्मूला यूज़ करते हैं। सम फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको इक्वल लगाना होता है और इक्वल लगाने के बाद आपको SUM प्रेस करना होता है सम, और फिर आपको ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट लगाना होता है। और उसके बाद आपको जिस कॉलम को ऐड करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, उस कॉलम को इस तरीके से माउस की हेल्प से सिलेक्शन कर देनी है। और जैसे ही मैं सिलेक्शन कर दूंगी तो ये रेंज सिलेक्ट कर लेगा। ये जो यहाँ पे C3 और F3 है, इसका मतलब C कॉलम और 3rd रो से लेके F कॉलम 3rd रो तक ये इसने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। और ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला बार पे रिप्रेजेंट होता है, यानी कि अगर हम अपने फॉर्मूला में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो हम उस सेल पे क्लिक करके अपने फॉर्मूला पे कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमें जस्ट क्या करना है, हमें अपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था, और उसके बाद जस्ट हमें एंटर करना है। तो ये 2 तरीके से हमने यहाँ पे से फॉर्मूला को इंसर्ट करके बताया। इसके बाद अब हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वही सम फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल सम ब्रैकेट टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है हमारा 4, प्रेस करना होता है, ब्रैकेट क्लोज करना होता है, एंटर करना होता है। ये आपकी परसेंटेज निकल गई। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालने का एक दूसरा तरीका भी मिल जाता है। मैं आपको बताती हूँ, टोटल और परसेंटेज दोनों ही आप एक शॉर्टकट और मेथड से निकाल सकते हैं। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें हटा दी हैं अभी फिलहाल के लिए, और मैं अब वो तरीका आपको बताऊँगी जो कि शॉर्टकट है। यहाँ पे अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए आपको होम टैब के अंदर ऑटो एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम नाम का एक फॉर्मूला मिलता है। ऑटो सम वाले फॉर्मूला के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पर आपको साइड में ही दिखाई देगा। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको सम फॉर्मूला मिलता है। पहला ही सम फॉर्मूला पे क्लिक करते ही आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इसको टू सम खुद प्रेस कर देता है और उसके बाद में इस रेंज को भी खुद ही सेलेक्ट कर लेता है। और बस आपको क्या करना होता है,
एंटर करना होता है, यानी जितनी सेल्स होते हैं उसके अंदर जिन जिन सेल्स के अंदर वैल्यूज़ हैं उनको वो खुद से सिलेक्ट कर लेगा। तो ये बहुत हमारा शॉर्टकट मेथड है। अगर हमें अपने काम को फास्ट ट्रैक पे करना है तो हम यहाँ पे ऑटोसम की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद परसेंटेज के लिए भी ऑटोसम के पास एक फॉर्मूला है जिसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम ऑटोसम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एवरेज, सेकेंड नंबर पे एवरेज दिखाई देगा। एवरेज वाले पे क्लिक करते ही हमें ये एवरेज फार्मूला पुट करके दे देगा। अब आपको एवरेज किसका निकालना है वो आपको बताना है, तो हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे सिर्फ इतने फॉर्मूले, इतने वाले सेल्स का, क्योंकि टोटल का हम एवरेज नहीं निकालेंगे। हम टोटल हम सारे सब्जेक्ट का एवरेज निकालेंगे, तो हम यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट करके दे देंगे और हम एंटर कर देंगे, तो भी हमें परसेंटेज निकाल के दे देगा। तो जो पहले हमने मैनुअली फार्मूलाज पुट किए थे वो मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऑटोसम की हेल्प से भी कर सकते हो अपने टाइम और एफर्ट्स को बचाने के लिए। ग्रेड फार्मूला को लगाने के लिए हम लोग इक्वल इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल इफ और उसके बाद हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि अगर हमारी परसेंटेज जो है वो लेस देन है 33 से, तो ये शो करे फेल, अदरवाइज पास। और आप यहाँ देखेंगे कि अगर 33 से कम परसेंटेज होगी तो उसके लिए फिर फेल शो करेगा, अदरवाइज ये पास शो करेगा। इस तरीके से हम ग्रेड निकाल सकते हैं। ग्रेड निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है और इसी तरीके से हम सभी स्टूडेंट्स के अपने मार्क्स देख सकते हैं, जो परसेंटेज ग्रेड सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, जैसे हमने ऑटोफिल फार्मूला यूज़ किया था सीरियल नंबर को ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए, वैसे ही हम ऑटोफिल फार्मूला से अपने टोटल परसेंटेज और ग्रेड वाले फार्मूला को भी ऑटोफिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मार्क्स डाल देती हूँ 78, 90, 97, 87 और अभी मुझे ये फार्मूला यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर फार्मूला पुट करने के लिए मुझे इसको दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऑटोफिल की हेल्प से इस तरीके से ड्रॉप डाउन कर सकती हूँ, ऑटोमेटिकली फिल कर सकती हूँ। ये देख रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको ऑटोमेटिकली फिल कर दिया और अभी हमारा काम बहुत इजी हो गया है। अब हमें सिर्फ मार्क्स एंटर करने हैं अपने, बाकी कोई भी चीज़ मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला मुझे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो फिल फॉर्म की वजह से ये फार्मूला ऑटोमेटिकली सब जगह फिल हो जाएगा। आप ऑटो फिल को डाउन साइड भी यूज़ कर सकते हो, लेफ़्ट साइड भी यूज़ कर सकते हो, राइट साइड भी और अप साइड भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑटोफिल फंक्शन जो होता है वो हर डायरेक्शन में काम करता है। तो यानी कि अगर आपने अपने फार्मूला को पेस्ट करना है राइट साइड की डायरेक्शन में तो वो भी आप कर सकते हो, ड्रॉप डाउन डायरेक्शन में करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेफ्ट में करना है वो भी आप कर सकते हो और अप में करना है वो भी आप कर सकते हो। इस तरीके से हम अपनी अवार्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत इजी तरीका देखा है अवार्ड लिस्ट क्रिएट करने का। तो इस तरीके से हाँ कोई भी बिगनर अपनी अवार्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।